हरे कृष्णा बच्चों। तो बच्चों दूसरी शीट डिस्कस करते हैं आज की। 185 तक क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे। 185 का आंसर आपको बी लगाना है, इसका आंसर बी होगा प्यारे बच्चों। 186 से डिस्कस करेंगे इस शीट पर। 186 क्वेश्चन हमारा है, 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया। एक तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो नए राज्य बने थे हमारे कुछ, जिनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड बना था, छत्तीसगढ़ बना था, उत्तराखंड, 3 तो बने थे ये, और एक बना था तेलंगाना। उनमें से कहा जा रहा है कि 11वां स्थापना दिवस। तो प्यारे बच्चों ये तो 2000 के आसपास बने थे। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 1 मिनट समझिए इस बात को। सन 2000 के आसपास जो राज्य बने थे उनकी बात करें तो वो थे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, और झारखंड। तो अगर हम सन 2000 से काउंट करें तो अभी फिलहाल में 2024 चल रहा है, तो करीब करीब 24 साल हो गए। तो 24वां मनाएंगे ना वो तो, यानी कि ये तीनों तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकते। तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया है वो तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, तो इनको तो हटा देते हैं। अब बात करें हम, चौथा कौन सा राज्य बना था। सन 2014 में तेलंगाना राज्य बना था। सन 2014 में तेलंगाना। आंसर होगा हमारा ए, 186 का ए। 187, भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है। एक तो भारत और एक फ्रांस। एक तो भारत और एक फ्रांस, यानी भारत के साथ मिलकर फ्रांस देश। 187 का सी आंसर। 188, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। तो बच्चों दक्षिण कोरिया ने लॉन्च की है। आंसर होगा ए। इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। 188 का आंसर है ए, दक्षिण कोरिया। 189, हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो बच्चों मालदीव ने प्रतिबंध लगा दिया है। आंसर होगा ए। 190, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। आंसर विल बी डी। 191, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है। तो रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज आंसर होगा सी। आंसर होगा हमारा। 192, हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो बच्चों आंसर होगा बी, यानी आशीष कुमार दास को। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है। 4.9% रहने का अनुमान। 4.9। आंसर विल बी ए। 194, चोंग E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है। जैसा नाम वैसा देश, आप समझ ही गए होगे, चाइना की बात चल रही है। चीन के द्वारा भेजा गया।
195। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रायम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो बच्चों ये है हवा से सतह, हवा से सतह की ओर। 196। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? यूएसए में किया गया है। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 197 एक बार यहीं से पढ़ लेते हैं। 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? 37वां स्थापना दिवस किस राज्य ने 30 मई को मनाया है? 197 की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्शन इसके ऊपर हैं। तो बच्चों गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया, यानी आंसर विल बी ए। 198 देखिए, अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि में किया गया। आंसर विल बी बी। 199 मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 200 तक पहुंच गए हम। हाल ही में आए चक्रवात रेमल, आपको पता होना चाहिए चक्रवात किसे कहते हैं। रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो ओमान के द्वारा नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 201 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो बच्चों इसका भी आंसर होगा बी, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कोलकाता नाइट राइडर्स। क्वेश्चन नंबर 202 स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? कमल देवगौड़ा। भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? कमल देवगौड़ा। नेक्स्ट देखिए, सॉरी बच्चों, इसका आंसर होगा गोपी थोटाकुरा। बाय मिस्टेक मैंने ये बता दिया आपको, वेरी वेरी सॉरी, रियली सॉरी अगेन। चलिए 203 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 203 है हमारा, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? इसका भी आंसर सेम सी ही होगा, मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी। क्वेश्चन नंबर 204। अब कभी कभी मिस्टेक ऐसी हो जाती हैं जैसी, क्योंकि इंसान है बच्चों हम, आप भी और मैं भी, कभी कभी माइंड से कुछ चीज़ें स्किप कर जाती हैं। चलिए 204 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, इदासीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो मेघों का घर कहा जाने वाला मेघालय। मेघालय वो राज्य है जिसको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश वाला राज्य कहा जाता है। मेघालय के अंदर चेरापूंजी, मेघालय के अंदर मानसिनराम, ये दोनों स्थान मेघालय के अंदर ही हैं, और इन दोनों का नाम हमेशा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ पाई जाती है, होती है, उनमें नाम आता है इसका। चलिए 204 क्लियर हुआ। 205 पे चलते हैं। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बच्चों इसका सी, यानी कि रस्किन बॉन्ड। थोड़ा स्क्रॉल और कर लेते हैं, 206 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 206। तो देखिए 206 है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा। मैकगिल विश्वविद्यालय, ऑप्शन विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 207। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो बच्चों 65वां स्थापना दिवस मनाया गया बीआरओ का। क्वेश्चन नंबर 208। क्वेश्चन नंबर 208 है, कौन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रेड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो बच्चों आंसर होगा पायल कपाड़िया, ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 209। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? क्वेश्चन नंबर 209 की बात चल रही है यहाँ पर। स्थान मिला है भारत को 159 यानी 159वां स्थान। चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा स्क्रॉल और करके देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और, नहीं लास्ट ही था हमारा 209। तो 209 तक की क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है आज। जहाँ चीज़ें समझाने की आएंगी वहाँ पर चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंट कर दिया जाएगा। फिलहाल लेकिन इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप इनकी डिटेल्स को पढ़ो। डिटेल्स को पढ़ोगे तो आपसे 50 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन याद रख पाना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और मुझे कराने हैं आपको अबव 700 अबव 800। अगर उनको याद करना है तो सीधा कम टू द पॉइंट बातें। जैसे देखो 194। अब कोई भी, जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसके तुरंत बाद आप एक बार सरसरी तौर पर नज़रें डालकर देखा करो कि क्या आपको कुछ याद भी हुआ है। जैसे देखिए चोंग 194 है, चोंग ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया? सबको पता होगा इसका आंसर, चाइना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95 चेक करो, आपको कुछ याद भी है नहीं, चेक कर लिया करो, क्योंकि ऐसा नहीं है हमने पढ़ा बड़ी फास्ट तो आपको कुछ याद ही नहीं हुआ। चीज़ें दिमाग में बैठी हैं, लेकिन उनको लंबे टाइम तक बैठाए रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन, किसी भी टॉपर की स्ट्रेटेजी में केवल 3 ही शब्द हैं। उसका क्या नाम है तीनों का? मेहनत मेहनत मेहनत, या प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बाकी कोई मूल मंत्र नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कामयाब होने की। कामयाब होने का रास्ता उतना ही है जितना मतलब हर सक्सेसफुल पर्सन के लिए जितना लंबा है वही आपके लिए है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ करोगे अपने लक्ष्य के लिए तो आप और लंबा टाइम लगा दोगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, चीज़ें आपको बहुत हार्ड लगने लग जाएंगी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में। तो जो रास्ता है, जो सिंपल रास्ता है जिसको सब फॉलो कर रहे हैं, बस उसको फॉलो करिए। क्या करना है वो फॉलो मैंने एक बार पढ़ा दिया, आप इसको एक बार सुनेंगे, आप इसके नोट्स भी बनाओ। अच्छी बात है अगर आप इसको लिख लोगे। दिन का केवल आधा घंटा 30 मिनट्स इनफ है एक पेज को लिखने के लिए। और 30 मिनट्स के बाद जब आप इसको रिवाइज करते हैं तो आप मास्टर हो जाते हैं इस पेज के। उसके बाद किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेम्बर को आप अपना रजिस्टर दे दिया करो कि आप मुझसे ये चीज़ें सुनो। पढ़ाई बिल्कुल उसी तरह करो जो स्कूल टाइम में हम किया करते थे, उसी तरह सारे तरीके अपनाओ। कंपटीशन बोलकर लोग आपको बेवजह कंफ्यूज कर देते हैं कि बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन कितना भी हो, आप अपने डेली के डेली वर्क को निपटाते रहें। आप अपने आज से जीत जाओ, बस अपने आज को ख़राब मत करो। आज का दिन आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। फिर देखो आपको लगेगा यार कंपटीशन कुछ था ही नहीं। जब आपकी जॉब लग जाएगी आपको मजाक लगेगा कि लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि बहुत कंपटीशन है, इतने लाख बच्चों ने फॉर्म भरे, इतने लाख बच्चे पेपर में बैठेंगे, कट ऑफ इतनी जाएगी। ये सब वो चीज़ें, ये सब वो साउंड्स हैं जो पेपर देने से पहले बच्चे को डीमोटिवेशन की तरफ लेके जाते हैं। आपको इन साउंड्स से बिल्कुल दूर रहना है। ये वो साउंड्स, वो आवाज़ें हैं जो हर बच्चे को पीछे की तरफ खींचती हैं।
3-4 तरह के साउंड आते हैं। पहला साउंड, बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं। दूसरा साउंड, कंपटीशन बहुत हैवी है। तीसरा साउंड, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। चौथा साउंड, आजकल जो पढ़ रहे हैं, जो किताबों में से पढ़ा, जो टीचर ने पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया, उसमें से पेपर ही नहीं आ रहा। ये सब उस बच्चे की मन गढ़ंत स्टोरी है जिसने डे टू डे काम किया ही नहीं है, और वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। उसके एक्सपीरियंस से प्लीज़ आप दूर रहिए, क्योंकि जितना आप उसके एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ोगे, आप उतना ही अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाओगे। चलिए, हरे कृष्णा प्यारे बच्चों, आज की दोनों शीट कंप्लीट है हमारी।